जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस एजी मसीह शामिल होंगे। ये मामला कैश कांड से जुड़ा है। पिछली सुनवाई में कई दिग्गज वकील पेश हुए थे। कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ अग्रवाल वर्मा की ओर से अदालत में थे। कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई की अपील की थी। उन्होंने कहा था ये मामला संवैधानिक है। हालांकि चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि मैं इससे जुड़ा रहा हूं, इसलिए सुनवाई नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि हम एक अलग बेंच बनाएंगे। अब विशेष बेंच का गठन किया गया है। राजनीतिक मोर्चे पर भी हलचल है। 63 राज्यसभा सांसदों ने यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव सभापति को सौंपा था। इससे पहले लोकसभा के 145 सांसदों ने भी स्पीकर को ज्ञापन सौंपा था। सबने संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 का हवाला दिया। अब संसद जांच करेगी। महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 15 मार्च को दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के आवास के बाहरी हिस्से में आग लगी थी। नोट की गड्डियों के बारे में खुलासा आग बुझाने के लिए पहुंचे अग्निशमन दल ने किया। इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। वर्मा ने आरोपों को साजिश कहा था, लेकिन मामला यही नहीं रुका। आरोप गंभीर थे। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम भी एक्टिव हुआ। 15 अप्रैल को वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज पद की शपथ ली, लेकिन अब वो शक के घेरे में है। मार्च के अंत में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की एक याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इन हाउस जांच अभी चल रही है। अगर जांच में कुछ गलत पाया गया तो FIR दर्ज हो सकती है या मामला संसद को भेजा जा सकता है। जस्टिस वर्मा को अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में जज बनाया गया था और वो अप्रैल 2025 तक इसी पद पर रहे। विवादों के बाद उनका वापस दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर हुआ, जहां से वो आए। इस बीच राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत करने वाले जगदीप धनखड़ पद से इस्तीफा दे चुके हैं। महाभियोग प्रस्ताव एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। दिल्ली में जस्टिस वर्मा के आवास के बाहरी हिस्से में स्थित एक स्टोर रूम में आग लगी थी। जले नोट और उनकी कुछ गड्डियां बरामद हुई थी। इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट किया गया। वहीं जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने संबंधी तत्कालीन CJI खन्ना के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस ने समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजकर उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की। हालांकि वर्मा ने खुद के निर्दोष होने का दावा किया और समिति के निष्कर्षों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 14 मार्च 2025 को दिल्ली के VVIP इलाके 30 तुगलक क्रिसेंट स्थित सरकारी आवास में आग लगी थी। इस आग को फायर ब्रिगेड की कर्मियों ने कुछ ही घंटों में बुझा दिया। हालांकि घर के स्टोर रूम से आई तस्वीरें और वीडियो ने चौंकाया था। कथित तौर पर वहां बड़ी मात्रा में नकदी, जले हुए अधजले नोट मिले। ये सरकारी आवास जस्टिस यशवंत वर्मा का था। वो उस समय दिल्ली हाईकोर्ट में बतौर जज कार्यरत थे, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करना पड़ा। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले में 3 जजों की समिति ने रिपोर्ट पेश की। अब उसी रिपोर्ट को खारिज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत की याचिका पर 28 जुलाई यानी सोमवार को सुनवाई है। ये याचिका उस इन हाउस जांच रिपोर्ट को चुनौती देती है जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ गंभीर परिस्थिति जन्य साक्ष्य पाए गए थे और उन्हें महाभियोग की सिफारिश तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा की गई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने याचिका में आरोप लगाया था कि जांच प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। उन्हें न तो निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला, न ही गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच समिति ने गलत तरीके से उनके ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी वो खुद को निर्दोष साबित करें, जबकि किसी तथ्य को पहले ही सच मान लिया गया था। इसी बीच लोकसभा में भी जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर 152 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। ये प्रस्ताव स्पीकर ओम बिरला को सौंपा गया और इसमें कांग्रेस, TDP, JDU, JDS और CPM जैसे दलों के सांसदों का समर्थन शामिल है। राज्यसभा में भी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एक प्रस्ताव सौंपा गया, जिसमें जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव पर 50 से ज्यादा राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। ये प्रस्ताव जस्टिस वर्मा के इस्तीफे से कुछ घंटे पहले ही दाखिल हुआ था। अब इंतजार 28 जुलाई का, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।